वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नेम है नोइंग आर नंबर्स, जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी रिटन रखा हूँ, नोइंग आर नंबर्स। ठीक है, एक्सरसाइज में इन करने से पहले हम लोग कुछ इसके टर्म्स हैं, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या आने वाला है। उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज पे इन करेंगे तो उसको हमें सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो फर्स्ट 1.1 में आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर नोइंग आर नंबर्स जिस तरह से हमारे चैप्टर के नेम दे रखा है, तो नंबर से हम जान सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। नंबर्स इन द सेंस कि आप ऐसा नहीं है कि नंबर्स में सिर्फ हम लोग नंबर्स ही देखेंगे। एक्चुअली मैथमेटिक्स जो होता है वो नंबर का खेल ही होता है। तो इसमें मुझे अपने नंबर्स को जानना है कि इसमें किस तरह के नंबर्स आने हैं, कैसे कैसे इसमें नंबर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और आगे क्या क्या चीज़ें दे रखा है, उसको आप लोग वीडियोस में बने रहे। वीडियो में आपको समझ में धीरे धीरे आता जाएगा। तो फर्स्ट दे रखा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं है, जो आप प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं, तो इसमें कुछ आपको खास नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट में जो है कंपेयरिंग नंबर्स है, इस पे नंबर को आपको कंपेयर करना है। सपोज दैट आप पिछले क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। सपोज ले लेते हैं यहाँ पे हम 46 दे रखे हैं, ब्लैंक दे रखे हैं, यहाँ पे 64 ले लेते हैं। सपोज जरा ध्यान से देखिए, इट्स अ 46 एंड नेक्स्ट वन इज 64। तो आपको इसमें कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर देन द अदर, इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है। तो डेफिनेटली आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि 64 इज ग्रेटर देन द 46, so you have to tick the symbol, you have to put a symbol is that this is greater than। so अब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 46 is smaller than 64, या नहीं तो 64 is greater than 46। इस तरह के और भी दूसरे नंबर लिख सकते हैं। ये तो वंस और टेंस में आ गया, ये भी आपका वंस और टेंस में आ गया। इससे थोड़ा बड़ा नंबर अगर जाने की कोशिश करेंगे तो सपोज 120 ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 102 ले लेते हैं। सपोज करते हैं अगर इसे आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए तो डेफिनेटली आप बड़ी आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इट्स 120 इज ग्रेटर देन 102। तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट द सिंबल इज हियर एंड द नेक्स्ट वन। इसी तरह से कुछ और अगर मिल जाए, सपोज लिख देते हैं यहाँ पर 4496। अब यहाँ पे भी लिख देते हैं 4496। अब जरा गौर से देखें, 4496। अब यहाँ पे सिंबल पुट करने, कंपेयर करने हैं आपको। तो कंपेयर किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आप इक्वल दे देंगे, बिकॉज ये दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, पुट आप सिंबल, आई मीन इक्वल का सिंबल आप पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इस तरह की और भी कई चीजें हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। तो धीरे धीरे अब मैं आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ। आप इस चीज को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करते हुए मेरे साथ बने रहिए। मैं आई मीन 100 क्वेश्चन देने की आपको कोशिश करूंगा और आप इसको प्लीज गौर से देखिए, समझिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ तो गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें नंबर्स को अरेंज करते हैं जो कि काफी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अगर इसको डिफाइन करने की अगर कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से होने हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और काफी छोटे क्लासेस से इस चीज को पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इसलिए लेकर के चल रहे हैं। एक्चुअली इस नंबर्स में ये पॉइंट इंक्लूडिंग है और आप लोगों को फिर से मैं रिवाइज के तौर पे ये चीजें लिख दिया है कि जो अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोगों को फिर से याद हो जाएगा, या अगर आप लोगों को याद है तो थोड़ा सा ये रिवाइज हो जाएगा। बस इतना ही पॉइंट था मेरा और कुछ नहीं। तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और उसको अरेंज करने का एक तरीका क्या होता है कि स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट लिखते हैं। हमेशा याद रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू ग्रेटेस्ट ही लिखेंगे, छोटे से बड़े ही लिखेंगे। एज एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ आप लोगों को, सपोज मैं कुछ नंबर्स खुद से पुट कर देता हूँ। 64, 49, 890, 26, 9494, ये कुछ मैंने नंबर्स डाल दिया। अब ये रैंडमली लिखा हुआ है, ये कोई एक सीक्वेंस में नहीं दे रखा है कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है या फिर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है। ठीक है, सॉरी। तो इस नंबर को मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट।
तो आप देखिए कैसे इसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 64, 49, 890, 26, 9494। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि 26 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट नंबर इज 26, देन कॉमा पुट करना है। उसके बाद देखेंगे 49 आपका छोटा है, 49 लिखेंगे। उसके बाद आपका 64 आपका छोटा है, उससे बड़ा है, छोटा से बड़ा लिख रहे हैं। अब इससे बड़ा अगर जाएंगे 890 होना है, और लास्ट में एक नंबर बचा जो कि 9494 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 26, 49, 64, 890, 9494, ये आपका स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मैंने इसे अरेंज कर रखा है। तो इस तरह के अरेंज करने का जो सिस्टम होता है उसे हम लोग उस ऑर्डर को क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसी तरह एक और ऑर्डर होता है, आप बने रहें, फिर मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जस्ट असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग नंबर्स को क्या कर रहे थे, कैसे फॉर्म कर रहे थे कि उसमें स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट लिखने हैं। बट यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसमें जस्ट अपोजिट करेंगे कि ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट लिखेंगे। अगर इसका डेफिनेशन अगर डिफाइन फॉर्म करना चाहेंगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप देख पा रहे होंगे जस्ट अपोजिट है असेंडिंग ऑर्डर का। क्या चीज है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहां पे जस्ट अपोजिट क्या करेंगे कि जो बड़े नंबर से स्टार्ट होने हैं उससे स्टार्ट करेंगे और इसे एंड करेंगे सबसे छोटे नंबर तक। एज एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, मैं कुछ ले रहा हूं, इधर दूसरा नंबर ले रहा हूं कुछ 96, 78, 289, 493, ठीक है, 7494। जस्ट लुक इट। तो मैंने ये कुछ नंबर्स डाल रखा है, आप जस्ट देख सकते हो। 96 है, 78 है, 289 है, 493 है, 7494 है। तो ठीक है, कुछ मैंने इसे कोई सीक्वेंस में नहीं लिखा है कि असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, रैंडमली मैंने डाल रखा है इसको। अब इसे आपको अरेंज करने हैं, तो मैं अरेंज करके अभी दिखा दे रहा हूं कि कैसे अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अभी देखा मैंने कि ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट फ्रेम कर रहे थे, तो इसे फाइंड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दिस लाइन। गॉट इट? सो आप देख पा रहे होंगे 7494 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दिस फॉर्म्स, राइट? So you have to write here 7494, then you have to write here 493, उसके बाद आप 289 लिखोगे, उसके बाद आप 96 लिखोगे और लास्ट में 78 लिखोगे। तो इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप नंबर्स को ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखते हैं। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं वो चीज़ मैंने देखा, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी चैप्टर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। मैंने खुद देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि सर कॉमा पुट कैसे करते हैं। कॉमा को हम लोग जब पुट करेंगे तो इंडियन सिस्टम में कैसे करते हैं या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉमास को पुट करते हैं वो कैसे करते हैं। बिकॉज एक्सरसाइज में इसी नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज में आप जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको कॉमा को पुट करने होंगे। तो देखते हैं कैसे। तो याद हमेशा रखना है कि कॉमा को पुट करने के दो तरीके हैं। कैसे? दो तरीके तो नहीं कह सकते, दो सिस्टम है हमारे, स्पेशली इंडिया में। कैसे? और भी अदर कंट्रीज में वो कुछ अलग फॉलो करते होंगे। हमारे इंडिया में दो तरीके के क्या करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं। फर्स्ट होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसमें देखते हैं, जब हम लोग अगर रीड करते हैं तो कुछ इस तरह से बोलते हैं, वंस, टेंस। मैं काफी ब्रीफली बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डीपली नहीं ले जा रहा हूं आप लोगों को, बस आप सब लोग इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं, जो याद नहीं है वो उसे याद आ जाएगा और जिसे ऑलरेडी याद है उसकी थोड़ी रिवाइज हो जाएगी। बस मैं इसीलिए रैंडमली बता दे रहा हूं आप लोगों को। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, lakh,
10 लाख। उसी तरह आगे चलता है आपका करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो इसमें आप चीज देखेंगे, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में पीरियड वाइज उसे क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो पीरियड क्या होता है कि 1, 10, 100 का एक पीरियड बनता है। आप लोग याद रखेंगे प्लीज, 1000 और 10,000 का एक पीरियड बनता है, ठीक है। लाख 10 लाख का एक पीरियड बनेगा। उसी तरह से आपका करोड़ 10 करोड़ का एक पीरियड बनेगा। सपोज मैं कुछ नंबर लिखता हूं यहां पर 9, 8, 2, 5, 7, 6, 2, ठीक है। अब इसे हम लोग नहीं कर पा रहे, क्या चीजें नहीं है। तो पहले अगर सिर्फ आपको कॉमा पुट करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमा पुट करना है, तो बिना गलती किए हुए इसको आप कैसे सही बनाएंगे, मैं इस चीज को बताने की कोशिश करता हूं। अब मत देखो कि कितना बड़ा नंबर है, आप मत देखो कि कितना बड़ा नंबर है, आप सिर्फ राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। यहां से फर्स्ट 3 डिजिट को काउंट करो आप, 1, 10, 100, 3 डिजिट को काउंट किया। यहां पे फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट कर दो आप, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट को काउंट करो, 1, 2, यहां पे आप कॉमा पुट कर दो। फिर उसके बाद 2 डिजिट को काउंट करो, 1, 2, यहां पे कॉमा पुट करो। तो ये आपका इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में 9,82,57,692 हो गया, ठीक है। अब इसे अगर रीड करना चाहो तो कैसे करोगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख करोड़। आई थिंक 9,82,57,692। तो ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में आपने क्या किया, कॉमा पुट किया। तो याद हमेशा ये रखना है कि इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में जब आप कॉमा पुट करोगे तो राइट साइड से फर्स्ट 3 डिजिट को काउंट करना है, कॉमा पुट करना है। देन 2 डिजिट को काउंट करना है, कॉमा पुट करना है। फिर से 2 डिजिट को काउंट करोगे, कॉमा पुट करोगे। उसके बाद जितने भी नंबर्स होते जाएंगे सबके 2-2 पे कॉमा लगाना, लेकिन फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आप कॉमा पुट करोगे, उसके बाद सब में 2-2 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हुए आप चले जाएंगे। आपका किसी कीमत पे कॉमा लगाने में गलती नहीं हो सकती। इट्स माय चैलेंज, राइट। सो आगे चलते हैं। दूसरा सिस्टम है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आप यहां पे देख सकते हैं दूसरा टाइप, मैंने पहले बता रखा था कॉमा पुट करने के 2 तरीके हैं। दूसरे तरीके में अगर जाएंगे तो वो होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इससे पहले हमने पढ़ा इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, जो कि हम लोग इंडियन है, ऑलरेडी इंडिया के बारे में तो जानना है, और थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें जानना है कि हमें न्यूमरेशन सिस्टम में आप नंबर्स में कॉमा पुट कैसे करते हैं। तो इंटरनेशनल में कुछ ऐसे बोलते हैं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी दोबारा आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। उसमें भी 1, 10, 100 कॉमन है। देन क्या होता है, उसके बाद 1000 होते हैं, 10,000 होता है, देन 100,000 आ जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको नोट डाउन करने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। आप देखोगे 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000। आप देखेंगे यहां पे 100,000 चले गए, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। उसी तरह आगे जाएगा बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, उसी तरह क्वाड्रिलियन। इस तरह से बहुत आगे चीजें हैं जो आप लोग आगे क्लासेस में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। कर लो। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होने हैं, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एक्स्ट्रा हो रहा है। आप जरा ध्यान से सुनेंगे। इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। तो उसमें 100,000 होने, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो जरा आप गौर से यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि मैं कुछ नंबर फॉर्म लिखना हो यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद कैसे इसमें कॉमा पुट करते हैं वो जरा गौर करें आप। मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर, बहुत ही लंबा मैंने लिखा है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लंबा फॉर्म लिखा। क्या है अब वो मैं भी नहीं जानता, मैं भी रेड करूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे कॉमा पुट करना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इसमें कॉमा पुट करना है। ट्रिक देखें कि हम लोग इसमें कॉमा कैसे पुट करें और मेरा गलत ना हो, किसी भी कीमत में गलत ना हो, ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखना है। तो इंटरनेशनल लेवल पे कॉमा पुट करने के लिए हमेशा याद रखना, इसमें 3 यूनिट्स के एक पीरियड बनते हैं। कितने यूनिट्स के, 3 यूनिट्स की एक पीरियड बनते हैं। 3 यूनिट्स के 1 पीरियड बने हैं। अब अगर यूनिट्स की बात करो
तो वंस टेंस हंड्रेड एक यूनिट ले लिया मैंने, आई मीन एक पीरियड में लेकर के आ गए, वंस टेंस हंड्रेड्स, ठीक है, इसे एक पीरियड बना दिया। फिर उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, ये भी एक पीरियड में आ जाएगा। मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है, ये सारे के सारे एक एक पीरियड में आ रहा है। तो जरा मैं इसमें देखूं कि 3-3 यूनिट्स एक एक पीरियड ले रहा है, तो उसी तरह से 3-3 डिजिट राइट हैंड से याद रखना प्लीज, आप लोग जरा ध्यान से देखो। 3 यूनिट्स लेने हैं बट राइट साइड से लेने। 1 2 3 यूनिट्स लिया, कॉमा पुट कर दिया, 1 2 3 कॉमा पुट कर दिया, 1 2 3, इधर तो कुछ भी नहीं है तो इसे खाली छोड़ देना है। तो जरा आप देखेंगे मैंने 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट किया, 1 2 3 के बाद मैंने कॉमा पुट किया, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा पुट कर दिया, इधर कुछ भी नहीं है। तो याद ये रखना है कि राइट हैंड से लेंगे, जितने सारे नंबर्स मिलेंगे सबके 3 से पहले आप कॉमा पुट करते चले जाएंगे। तो आप इसमें अगर ऐसे रैंडमली रीड करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो कुछ इस तरह करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। सो यू कैन से हियर, यू कैन रीड हियर 249 मिलियन, 249 मिलियन, बिकॉज ये मिलियन के पीरियड में है, ठीक है, 249 मिलियन 876,000, बिकॉज ये 1000 के पीरियड में है, इसलिए आपको क्या बोलना है, 249 मिलियन 876,235। तो ये आप इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में आप इसको रेट कर सकते हैं और कॉमा को पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर का जो कि नोइंग आवर नंबर्स है, इसके सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, ठीक है। इसके जो भी एक्सरसाइजेस के वीडियोस बनेंगे, मैथमेटिक्स बनेंगे, मैंने एक एक क्वेश्चन को इस व्हाइट बोर्ड में लेकर के आप तक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे एक्सरसाइज के वीडियोस को लेकर के आ रहा हूं। तो गाइज उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं इस चैनल में, जो भी नए हैं, आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को हर हाल में दबाएं, बिकॉज मैं जो भी वीडियोस बना करके अपलोड करूंगा तो उसका सबसे पहले जो नोटिफिकेशन मिले, आपको जो बेल मिले, तो वो आप तक पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और प्लीज लाइक कर दो। और जहां पे कोई भी डाउट हो रही है या फिर मुझसे कहीं पे कुछ भी मिस्टेक हो रही है, बिकॉज इंसान हूं, ठीक है, वो तो मिस्टेक होना ही है श्योर, तो कहीं पे भी अगर हो रही है, इफ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं फिर उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, प्लीज इस वीडियोस को शेयर जितना ज्यादा हो सके आप वीडियोस को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाओ, बस इतना ही। थैंक यू सो मच।